नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया योगाभ्यास। प्रदेश वासियों से योग को जीवन शैली का हिस्सा बनने का किया आह्वान। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने दिए आयोजन की कार्य योजना को अंतिम रूप देने के निर्देश। राजस्थान को मिली सड़क विकास की बड़ी सौगात, 3,308 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत। और राजस्थान के कई जिलों में मेघ गर्जन और तेज आंधी के साथ बारिश के आसार। शेखावाटी में भारी बारिश की चेतावनी, 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की आंधी की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के पूर्वाभ्यास के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर विद्यार्थियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर योगाभ्यास किया। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक संतुलन का माध्यम है। उन्होंने कहा कि योग अपनाकर हम स्वस्थ, समृद्ध और विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर हो सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार योग को जन आंदोलन के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगामी 21 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर में अधिक से अधिक जन भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि योग से व्यक्ति में सकारात्मक सोच, अनुशासन और उत्पादकता आती है, जो समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल संरक्षण की दिशा में जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों से अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश जारी करते हुए कहा कि अपने आसपास जल स्रोतों की साफ सफाई कर उन्हें उपयोगी बनाएं। चलो हम भी जल संरक्षण कर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुख्यमंत्री का ये संदेश वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल है। उन्होंने आमजन को प्रेरित किया कि वे जल स्रोतों की स्वच्छता, संरक्षण और पुनर्जीवन के कार्यों में भागीदारी निभाएं, जिससे भविष्य की जल आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। राज्य सरकार जल संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं और अभियानों के माध्यम से सतत प्रयास कर रही है और आमजन की सहभागिता से ही ये मुहिम अधिक प्रभावी बन सकती है। आइए हम सब अपने आसपास के जल स्रोत, नदियों, जलधाराओं, तालाबों की पूजा अर्चना करें। साथ ही बावड़ियों, तालाब, कुओं, बांधों, नदियों आदि के संरक्षण एवं सफाई इत्यादि में बढ़ चढ़ कर योगदान दें, ताकि बारिश का जल व्यर्थ बहकर नहीं जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने अपनी मेहनत, संकल्प और सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से न केवल अपनी कर्म भूमि पर प्रतिष्ठा प्राप्त की, बल्कि विश्व पटल पर राजस्थान का मान भी बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि उनकी इसी भावना और योगदान को सम्मान देने के लिए राज्य सरकार आने वाले 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन 2025 का आयोजन करने जा रही है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक बैठक में श्री शर्मा ने सम्मेलन की कार्य योजना की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समयबद्ध और सुनियोजित तरीके से तैयारियां पूरी करें। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन प्रवासी राजस्थानियों के साथ भावनात्मक और व्यवहारिक जुड़ाव को सुदृढ़ करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रवासी राजस्थानियों की समस्या के तुरंत समाधान के लिए सरकार एक नए विभाग को गठित करने जा रही है। साथ ही राज्य के प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। इन अधिकारियों को प्रवासी राजस्थानियों से जुड़े विषयों पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देश, गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। उन्होंने अधिकारियों को कार्य प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस तंत्र के माध्यम से प्रवासी राजस्थानी समुदाय से संबंध और अधिक प्रभावी बनाए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर में आयोजित होने वाले इस 1 दिवसीय सम्मेलन में देश और विदेश से बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानियों के भाग लेने की संभावना है। सम्मेलन में कर्मभूमि
भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित भी किया जाएगा। ये आयोजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाए जाने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस का हिस्सा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत डूंगरपुर जिले में मीडिया राउंड टेबल कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने की। कार्यशाला का आयोजन DOIT सभागार में किया गया, जिसमें जिले में चल रही जल संरक्षण गतिविधियों की जानकारी दी गई। मीडिया कर्मियों से सुझाव आमंत्रित किए गए। जिला कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि 5 जून से शुरू हुए इस अभियान के तहत डूंगरपुर जिले में अब तक 3,373 गतिविधियां आयोजित हो चुकी हैं। इनमें लगभग 2 लाख लोगों ने भागीदारी निभाई। उन्होंने बताया कि विभिन्न निर्धारित इंडिकेटर्स के अनुसार डूंगरपुर जिला राजस्थान में 5वें स्थान पर है। उन्होंने अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी, जिनमें जल संरचनाओं की मरम्मत, डिसिल्टिंग, आवक मार्गों की सफाई, प्राचीन बावड़ियों और कुओं का संरक्षण, डीमिया बांध की ऊंचाई वृद्धि, गैपसागर झील की जन सहयोग से डिसिल्टिंग और कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम के तहत रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्माण शामिल है। कार्यशाला में जिला कलेक्टर ने मीडिया की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और मीडिया कर्मियों से सक्रिय सुझाव मांगे। देखिए, राज्य सरकार ने जो अभी पखवाड़ा चलाया है, जिसका नाम है वंदे गंगा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन पखवाड़ा, इसके तहत हम लोग जो ज़िले के अंदर वाटर रिचार्ज के स्ट्रक्चर्स एवं वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी अभियान के तहत एक इम्पॉर्टेंट जो इसका पैरामीटर है वो है कि जन सहयोग से हम किस प्रकार से CSR के अंदर भी फंडिंग कलेक्ट कर सकें और उस पैसे को हम लोग फिर वाटर कंजर्वेशन के जो कार्य हैं उनके अंदर उसको उपयोग में ले सकें। इसी इंडिकेटर के तहत हम लोगों ने आज कलेक्ट्रेट से एक पहल शुरू करी है, जिसमें हमारे सभी अधिकारीगण और मैं स्वयं हम सब ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और आपके माध्यम से मैं डूंगरपुर ज़िले के सभी निवासियों से अपील करना चाहूँगा कि वो भी आगे आएँ और अपना कंट्रीब्यूशन दें, ताकि इस पैसे को हम लोग जन सहयोग से जो वाटर कंजर्वेशन के कार्य हैं उनके उपयोग में ले सकें। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि CRIF के तहत कुल 1000.90 किलोमीटर लंबाई की 40 राज्य सड़क परियोजनाओं के लिए 1914.71 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इसकी स्वीकृति आगामी 1-2 दिवसों में प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में 104.49 किलोमीटर हाईवे परियोजनाओं के निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लगभग 1394 करोड़ रुपए की लागत की नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का इन स्वीकृतियों के लिए आभार जताया। उन्होंने बताया कि 1914.71 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से विभिन्न राज्य सड़कों, 31 जिला सड़कें, 8 राज्य राजमार्ग और एक अन्य जिला सड़कों का मजबूतीकरण और चौड़ाईकरण शामिल है। इससे राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में बेहतर सड़क संपर्क और निर्बाध यात्रा प्रदान करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही 1394 करोड़ की लागत से 4 लेन के नागौर बाईपास, अमरपुरा से गोगेलाव का निर्माण और नागौर नेत्रा सड़क के 4 लेन का कार्य की स्वीकृति भी प्राप्त हुई है। राज्य में मानसून की सक्रियता बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। आज उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभागों के कुछ भागों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने और 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई। शेखावाटी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आज भी राज्य के कई भागों में आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रही। 18 से 20 जून के दौरान राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है। हालांकि जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। वहीं 21
23 जून से वर्षा की तीव्रता बढ़ेगी। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 21 और 22 जून को कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ स्थानों पर भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।